अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ है तो एकदम ये जो सी फ्लू, गला ख़राब, नज़ले की वबा फैल गई है। बहुत सख्त गला ख़राब है और नज़ला हुआ है। आप लोगों के साथ तो ऐसा क्यों है कि नहीं है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, आज का दिन करते हैं शुरू। आज करनी है इफ्तारी की तैयारी। रमज़ान की रूटीन काफ़ी डिफरेंट हो गई हुई है। सारी रात जोन से है वो आपको पता है, सहरी तक सोया नहीं जाता है। जैसे ही सहरी होती है उसकी तैयारी करके हम लोग फजर पे सो जाते हैं, तो 12-1 बजे तक फिर दोपहर को उठ जाते हैं। बच्चों को भी मैं बोलती हूँ आप लोग अपनी नींद पूरी कर लो, इसलिए कि आपको पता है रमज़ान में आप जितना मर्जी कर लें, आपकी नींद जोन सी है वो पूरी नहीं हो पाती। सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले बर्तनों के मत्थे लगना होता है जी, इसलिए कि सुबह फजर के टाइम जोन से बर्तन छोड़े होते हैं उनको क्लीन करके किचन को साफ सुथरा करना होता है। काम वालियाँ जोन सी हैं सदा का सरदर्द बन गई हैं जी, उन्होंने तो आना ही नहीं होता, इसलिए कि जिन दिनों में हमें उनकी अशद ज़रूरत होती है ना, उन्हीं दिनों की उनकी बीमारियाँ, उनकी परेशानियाँ, उनके हालात ख़राब हो जाते हैं। चलें जी, यहाँ पे तो इनकी परेशानियाँ और बातें ख़त्म होती हैं, हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, इसलिए कि काम किसी के आने या ना आने से रुकता नहीं है। फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ किचन को क्लीन करने के बाद। उसके बाद ज़ोहर और असर में काफ़ी टाइम होता है, लेकिन असर और मगरिब में बिल्कुल टाइम नहीं होता। उस दौरान इफ्तारी की तैयारी में इतना ज़ोरों शोर चल रहा होता है कि आपको नमाज का टाइम ही नहीं मिलता। बस वो जोन सी असर की नमाज़ होती है, मैं सबसे पहले अजान होते साथ ही पढ़ती हूँ, ताकि उसके बाद मेरी इफ्तारी जोन सी है वो आसानी और मैं बेफिक्री से बना सकूँ। रमज़ान का टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है, ऐसे लगता है अभी रमज़ान आया और ख़त्म भी होने पर आ रहा है। आज 11वां रोज़ा ख़त्म होने को हो गया, लेकिन समझ से बाहर है कि हमारी रूटीन क्यों नहीं सीधी हो रही है, नींद नहीं पूरी हो रही है। सुबह उठते हैं तो सहरी की तैयारी इफ्तारी की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, तो रात होती है तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, तो फिर सहरी के लिए उठ जाते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ पे जो मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, ऑरेंज जोन सी है ना, वो उनके सीड्स वगैरह निकाल के मैं डालती होती हूँ, इसलिए कि घर में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको सीड्स पसंद नहीं है, और हसीब का जो फ्रूट है वो मैं अलग से निकाल के रख देती हूँ, ताकि उसके जोन से वो ऑरेंज खाना पसंद ही नहीं करता। एनीवे, खजूरें आप लोग डालते हैं, मुझे बहुत पसंद है जी खजूर, इसमें बादाम वगैरह डाल दें, इसलिए कि आजकल फ्रूट्स इतने कम आ रहे हैं और इतने महंगे आ रहे हैं कि इन माने कि बस 3-4 ही फ्रूट जोन से हैं वो फ्रूट चाट में डलते हैं, और अल्लाह ताला इन फ्रूटों में ही बस बरकत डाल दे। इफ्तारी में फ्रूट चाट और दही भले, यही 2 ही हेल्दी ऑप्शन होते हैं जिनको मैं हर हाल में रोज़ाना बना रही हूँ, और बच्चों को भी खाना बहुत पसंद है। फ्रूट चाट बच्चों को बहुत पसंद है, जो रात को वो ईशा की नमाज के बाद आराम से बैठ कर खाते हैं। इसके बाद जो कोई ऑप्शन हो तो मैं बच्चों से ज़रूर पूछती हूँ कि इसके अलावा आप लोग आज इफ्तारी में क्या लेंगे। जैसे कि बच्चों का दिल कर रहा था कि आज मामा हमें समोसे बना के दीजिएगा, उठते साथ ही मैंने इसकी डो बना के रख दी और साथ ही मैंने फिलिंग बना के रख दी। ये दोनों चीज़ें बनी हो ना तो समोसा बनाने में आसानी हो जाती है। बच्चों के मूड का बिल्कुल पता नहीं होता, इसलिए मैं उससे पहले कोई भी फ्रिज में प्रेप करके चीज़ नहीं रखती हूँ, इसलिए कि अचानक कोई भी चीज़ डिफरेंट बोल देते हैं, फिर वो बनाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और मियाँ साहब जो कहते हैं उनके लिए वो अलग से भी मैं बना देती हूँ। इस साल बच्चों को इतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं हो रही है अफ्तारी में ये रख दें वो रख दें। बच्चे अक्सर आपको पता बोलते हैं वो होते हैं समोसे रखें, पकौड़े रखें, ये रख दें मामा, 2-2 4-4 डिशें होती थी। इस दफ़ा बच्चों की ऐसी कोई क्रेविंग नहीं, लेकिन बच्चों के वालिद साहब की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। आज तू नहीं बनाया तो आज तू नहीं बनाया कि जी जो तुझे कहते हो ना मैं सारा कुछ एक एक करके बनावांगी, इसलिए कि बच्चों का इतना ज़्यादा दिल नहीं कर रहा, और एक बंदे के लिए इतनी सारी मैं तैयारी करूँ नहीं, मैं वीकेंड के ऊपर जो उनकी ख्वाहिशात होती है मैं उनको पूरी कर देती हूँ। लेकिन 3-4 घंटे आप भी किचन में आए ना मेरे साथ, ज़रा खड़े हुए, नमाज़ें जल्दी में पढ़ती हूँ, बच्चों के काम जल्दी में करती हूँ, बहुत सारे काम जो उनसे ग्रॉसरी वगैरह होती है वो भी जल्दी में करनी होती है। इतने सारे एक कंधों के ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाए तो लक ते रह जाता ना, बंदे दा टुट जाता है। लेकिन यह मर्दां नूं कित्थे पता है कि बुढ़ियां भी थक जांदियां ने। आम दिनों में जी सुबह के नाश्ते के बर्तन होते हैं या रात के डिनर के बर्तन होते हैं। यहाँ पे जी जैसे जैसे आप अफ्तारी की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये वाला जोन सा इसका बर्तन धो लें, तो फ्रूट चाट वाले उसके अलग से बर्तन धो लें, अब ये बनाया इसमें इसके अलग से बर्तन धो लें, और साथ साथ बर्तन धोने होते हैं और सिंक को क्लियर करना होता है ताकि अगले बर्तनों के लिए तैयारी हो जाए। अच्छा, अफ्तारी के बाद जो खाने बर्तन होते हैं उसके बाद भी रात तक जो बर्तन होते हैं ना भाई, मेरे तो भांडे ही नहीं मुकते। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप लोगों के भी भांडे ऐसे ही चल रहे हैं किचन में। मैं तो थक गई हूँ, मेरा दिल करता है डिस्पोजेबल लेकर आऊँ और वो उसमें इन सबको पेश करके दूँ। वैसे ना मुझे अचानक से याद आया कि इतने दिन गुजर गए हैं, तकरीबन 11वां रोज़ा ख़त्म हो गया, तो हमें अफ्तारी की कोई दावत नहीं आई है, ना से किसी ने देती है। लेकिन सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी अफ्तारी की तैयारी कर लें और किसी को बुला लें अपने घर, शायद उस दौरान ही हमें भी कहीं अफ्तारी की तैयारी आ जाए, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे शुरू के अशरे में ना काफ़ी एनर्जी होती है, तो दिल करता है कि नहीं भाई अपने घर में ही अफ्तारी कर लें। आखिरी अशरों में दिल करता है जो कोई साड़ी अफ्तारी कर दे, इसलिए कि बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी होती है। अच्छा, जब मैं इस्लामाबाद थी ना, वहाँ एक बड़ा मुझे अच्छा, या आप रवाज कह लें या उनका अच्छा अखलाक कह लें, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि तकरीबन दूसरे तीसरे दिन इधर से राइट लेफ्ट वाले, इधर ऊपर नीचे वाले घरों से ना ट्रे भर की अफ्तारी की आती थी, और देख के इतनी खुशी होती थी। जैसे बेल हो जाती थी बच्चों को पता चल जाता है कि कहीं से अफ्तारी आ गई। लेकिन जब से मैं लाहौर में आई हूँ ना, इसलिए कि हूँ तो मैं लाहौर की, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैंने इस्लामाबाद में बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन लाहौर में राइट लेफ्ट उत्ते थल्ले कोई भी अफ्तारी के लिए
लिए ना कोई एक ट्रे बना के नहीं भेजता। शुरू में मैंने 1-2 भेजे थे, शायद उनको अजीब लगा, फिर मैंने भेजना भी छोड़ दिया, इसलिए कि मुलाजमों के हाथ में जाता है और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मालिक खाते भी हैं कि नहीं खाते। सलाम दुआ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद का ये कल्चर कह लें या उनका अखलाक कह लें, मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा, इसी तरह ही आपको ना एक दूसरे का पता भी चलता है कि भाई अखलाक से और बातों से और एक दूसरे से सलाम दुआ भी अच्छी बनती है। और किसी की डिश भी आपको देने में या खाने में बड़ा सवाब मिलता है, लेकिन डिफरेंट जो सी डिशेज होती है उनको ट्राई करने का बड़ा मजा आता है। इवन मिडिल ईस्ट में जब तक मैं रही हूँ वहाँ पे तो आपको पता है ना, घरों में चलते फिरते कहीं मार्केट में गए हैं या मैं गाड़ी से उतर रही हूँ कहीं जा रही हूँ तो बच्चों को पार्सल्स मिल जाते थे, बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट के तौर पे मिल जाती हैं। लेकिन मैं बड़ी हैरान रही हूँ, लाहौर में ऐसा कोई कल्चर नहीं है, या जहाँ मैं रह रही हूँ ना फिलहाल उस इलाके में ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे, अगर कोई सुन रहे थे ये कल्चर को दोबारा जिंदा करें जी, एक दूसरे को इफ्तारियाँ भेजें और खाएँ, बड़ा मज़ा आता है। जब थोड़े से दही भल्ले किसी के घर से आए ना और उस दही भल्ले का टेस्ट डिफरेंट होता है तो बड़ी तारीफ करने का भी मजा आता है। मेरा दिल ना बड़ा परेशान हुआ था। रमज़ान का महीना इतना बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है और हमारे आसपास मुल्कों में कितनी जंगें शुरू हो गई हैं। अल्लाह ताला सब मुल्कों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें। आप ज़रूर अपनी दुआओं में करें कि हमारे मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ताला ख़ास तौर पर रहमत करे और हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखें। यहाँ पे मैं समोसों के लिए आलू की पिठी तैयार कर रही हूँ, बड़ी मज़ेदार बनी थी। मुझे ये समझ नहीं आती है कि बच्चे जो उनसे हैं ना, बाहर का समोसा एक खा के फुल हो जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरे समोसे उन्होंने 3-3 4-4 खाए हैं और हस्बैंड ने भी माशाल्लाह बहुत शौक से खाए हैं और बार इतनी तारीफ भी की है। मैं क्या काशिफ इतनी तारीफ ना करो, तुम इतनी तारीफा कर दे नहीं होंगे हो, लेकिन उनको बहुत पसंद आए हैं। कहते हैं उज़मा समझ से बाहर है, तुम्हारे समोसे वाकई बड़े टेस्टी हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं सोचने में पड़ गई मैंने क्या डाला इतना, लेकिन वो मेरी मोहब्बत होती है जो मैं इतना वक्त लगाती हूँ ना किचन में। मुझे समटाइम ऐसा लगता है कि हम औरतें जो सी इतनी मोहब्बत और चाहत से बनाती है ना, उसी की वजह से ये सभी बड़े शौक से खाते हैं। तो समोसे बहुत मज़ेदार बने थे, बच्चों ने बड़े शौक से खाए, काशिफ ने बड़े शौक से खाए। अच्छा, दही भल्ले भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बस आखिरी टाइम पे मैं समोसों को फ्राई कर रही थी, इनकी शक्ल भी बड़ी अच्छी लग रही थी। फ्रूट चाट जो सा मैं तैयार करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, बच्चों को ठंडा फ्रूट्स बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं फ्रूट चाट में कुछ नहीं डालती हूँ, ना मैं नमक डालती हूँ ना मैं चीनी डालती हूँ, मैं सिर्फ ऑरेंज का जूस डालती हूँ। और जैसे इनका फ्रेश टेस्ट होता है ना, जैसे नेचुरली इनका जायका होता है, वैसे ही बच्चे बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं। जो लोग चाट मसाला चीनी डालते हैं उनका अपना टेस्ट होगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों चाट मसाला और चीनी वाले बिल्कुल पसंद नहीं। समोसे बनाने के बाद थोड़ा सा टाइम रह गया था तो मैंने जल्दी से असर जाके पढ़ ली, इसलिए कि मैं सारा काम फिनिश करके असर की नमाज पढ़ती हूँ ताकि मगरिब तक जो है ना मेरा वजू भी कायम दायम रहे। बार वजू भी आपको पता नहीं किया जाता। ये देखें रमदान करीम, ये देखें रोजेदार ये देखें मैं हूँ। मुझे सख्त रोजा लग रहा है, मेरा गला भी ना यहाँ से दर्द कर रहा है, ऐसे लग रहा है डेजर्ट सफारी जो है ना यहाँ पे गुजर रहा है। खुश्क, बिल्कुल खुश्क हो गया है। आप लोगों का रोज़ा कैसा गुजर रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या आप लोग इफ्तारी में बना रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। क्या पता मैं किसी की कॉपी कर लूँ, आप लोग कुछ डिफरेंट बना रहे हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, अब आपको मिलते हैं इफ्तारी के टेबल पे। ये वायरस मुझसे आपको लग गया मामा, तुमने तो जफिया पापा की मैं कह रही थी, मुझे बहुत प्यार आ रहा था जब मैं बीमार हुई, मुझे मामा से गुस्सा ही पड़ा है, बहुत प्यार आ रहा था कि मेरा गला खुश्क हुआ है और आंखें मेरी खिंची हुई सारा। अब आपको महसूस हुआ मुझे कैसा लग रहा था 3 दिन महसूस हुआ? मैं काम करती हूँ, मुझे बीमार नहीं होना होता। मैं काम नहीं करती, मैं फारिग हूँ। हाँ नहीं, काम तो हम सब करते हैं, बट मेरी जान फिर भी जो भी है, बीमार होना अच्छी चीज नहीं। पर मम्मा ना इबादत नहीं हो पाती, इबादत जितनी हम कर सकते हैं करनी चाहिए। पोटेंशियल है हमारा, पता है। तो कुरान थोड़ा पढ़ती हूँ, गला खुश्क हो जाता है, थकनी शुरू हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है क्योंकि गला खराब है हो जाती है। हालांकि आम दिनों में आप कुरान पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी चीनी चलो मुँह में डाल लेते हो, कुछ टॉफी डाल लेते हो, तो वो गला ना ऐसे ही होता है। इसलिए कि आपने लंबा पढ़ना है। जब आप लंबा ही नहीं पढ़ा, जब मुझे दुख हो रहा है यहाँ से यार, ये तो है। लेकिन अल्लाह ताला इसका भी तो अजर देता है ना अपने बंदे को, हर बीमारी के साथ भी गुनाह माफ होते हैं। जान ये साल में एक दफा आता है, मुझे बस ये रिग्रेट। कोई बात नहीं 3-4 दिन का फ्लू होता है। अरे अल्लाह जी, मैं उसके बाद भी ठीक हो जाऊं, ठीक है, और मैं जल्दी से अपनी बात 2 अशरे पढ़े, ठीक है ना। चलिए अब आप समोसों पे फोकस करें। वही कर रही हूँ इसलिए कि समोसों के लिए मुंह सबने संवार लिए हैं।
ये जी मेरा दस्तरखान है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को आबाद रखे। और ये थोड़ा सा मेरा दस्तरखान है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे जो से बड़ा हेल्दी सा लेते हैं, मैंने अपने लिए जो सी है वो प्लेट रेडी करके रख ली थी, इसलिए कि फिर अफ्तारी के टाइम पे ना एक हाथ डाल वो हाथ डाल वो मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैंने अपने लिए एक समोसा डाला, थोड़े से मैंने दही भल्ले डाले। दही भल्ले आजकल बहुत मज़ेदार लग रहे, पता नहीं क्यों पूरा साल शायद इतने शौक से नहीं खाए जाते जितने रमज़ान में हम लोग खा लेते हैं। साथ मैंने अपने लिए 2 खजूरें लिखी। मैंने एक ही समोसे की लिमिट अपने ऊपर रखी हुई है कि इससे ज़्यादा मैंने नहीं खाना, इसलिए कि फ्राई चीज़ देख के ना आपका दिल ज़रूर करता है। हेल्दी तो होता नहीं है जो हम लोग 2-2 3-3 खा लें। ये जी वो वक्त है जिस घड़ी में अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करता है। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ, तमाम मुसलमानों के लिए करती हूँ। आप भी मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी भी दुआएं कबूल करे। इफ्तारी के बाद का सीन देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया। इधर भी नमाज़ पढ़ी जा रही है, उधर कमरे में भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ के आ गई हूँ, सब अपनी अपनी प्लेटें छोड़ के गए हैं। अभी ये दोबारा आके स्टार्ट करेंगे, है ना सिबी? सिबी तुम क्यों स्टॉप हो अभी? हाँ आपने भी नमाज़ पढ़नी, उसके बाद आके खाओगे, ठीक है। चाय पी लिया हम लोगों ने, पैनाडोल भी एक खा लिए, जिसम में सख्त दर्द हो रही है। दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।